वन टू चूज एंड वाई। पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंट सेलिंग मेथड्स जो थे अमेज़ॉन के उनको डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं, क्या डिफरेंस है, उनका कंपैरिजन हमने किया था। अभी हम कुछ चीज़ों को देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि विच सेलिंग मेथड वी शुड ऑप्ट इन, कि हमें कौन सा सेलिंग मेथड जो है हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा according to our budget and according to our time investment। तो FBA को देखते हैं कि you should choose FBA if you have budget between 5K and $15K and you take it as a part-time business because Amazon is going to manage and fulfill। तो अमेज़ॉन पे आपको FBA सेलिंग मेथड आप उस वक्त आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है इफ़ यू हैव हायर बजट, यानी आपके पास $5,000 या $5,000 से ज़्यादा का आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो आप अमेज़ॉन FBA की तरफ जाएं। अमेज़ॉन FBA उस वक्त आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है और आप इसे एज ए पार्ट टाइम बिजनेस को लेके आप इसको चल सकते हैं। नंबर 2 पे अमेज़ॉन FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। You should choose FBM as a full-time, with complete infrastructure of storage, pick, pack, ship, manage, customer service। तो FBM आपके लिए उस वक्त सूटेबल है जब आपके पास एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है ई कॉमर्स, जिसमें आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी है, यू हैव अ लॉजिस्टिक्स इंक्लूडिंग पिकिंग द प्रोडक्ट्स, उसकी लेबलिंग है, उसकी पैकिंग है एंड शिपिंग टू द कस्टमर्स। और आफ्टर शिपिंग में क्या है कि इफ समवन इज बाइंग योर प्रोडक्ट एंड ही गॉट सम कंप्लेंट, तो उस सूरत में आपको खुद से कस्टमर सर्विस को मैनेज करना है, जिसमें रिटर्न्स, रिफंड्स, किसी भी किस्म के कस्टमर डिस्प्यूट्स, चार्जबैक्स, वो सब आपको अपने एंड पे मैनेज करने हैं, अपने एंड पे उनको देखना है। जबकि अमेज़ॉन FBA के अंदर ये चीज़ें अमेज़ॉन आपके बिहाफ पे खुद ही इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है। नंबर 3 पे FBA होलसेल। FBA wholesale is a good option if you have small budget between $2K and $5K। यानी आपके पास $2,000 से $5,000 की अगर इन्वेस्टमेंट है, यानी छोटी इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो आपको FBA होलसेल की तरफ जाना चाहिए। FBA होलसेल आपके लिए गुड ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, बिकॉज वहाँ पे आपको जो ब्रांड ओनर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना है, उनसे प्रोडक्ट्स लेनी है, उनसे स्टॉक परचेज करके आपने होलसेल कर देना है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू FBA। FBA पे इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है कि आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग आपने खुद करवानी है, चाहे वो आप चाइना से करवाएं, ताइवान से करवाएं या पाकिस्तान से करवाएं, किसी भी कंट्री से करवाएं। तो अमेज़ॉन FBA आप उस वक्त करें जब आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा है। अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास कम है देन यू शुड गो फॉर होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस आप UK के अंदर और US के अंदर बहुत अच्छा है। You have a good potential over there in United States and the United Kingdom। इसी तरह FBA अगर आप UK के अंदर करते हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है।
अगर आप FBA US के अंदर करते हैं बिकॉज इट्स अ बिग मार्केट एज कम्पेयर टू UK मार्केट, तो वहाँ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग FBA वर्सेस FBM के FBA सेलर के क्या एडवांटेज हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरह FBM अगर आप सेलर हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या आपको डिसएडवांटेजेस हैं। तो एज ए FBA सेलर यू आर प्राइम सेलर, ऑटोमेटिकली आपको प्राइम एलिजिबिलिटी मिल जाती है एज ए FBA सेलर, जिसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि आगे वीडियोस में हम जाके डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे है हैंड्स ऑफ फुलफिलमेंट, यानी यहाँ पे अमेज़ॉन कंप्लीटली फुलफिलमेंट कर रहा है आपकी बिहाफ पे, पिक पैक एंड शिप टू योर कस्टमर्स, तो आपने फुलफिलमेंट नहीं करनी। बाय बॉक्स एडवांटेजेस, FBA आप कर रहे हैं तो यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ विनिंग अ बाय बॉक्स। बाय बॉक्स से आप सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपना सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाय बॉक्स क्या है, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, डिटेल के अंदर के उसका क्या प्रोसीजर है, उसके अंदर क्या एल्गोरिदम वर्क करता है और किस तरह आपने बाय बॉक्स को विन करना है। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट FCM जिसे कहते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे है FBA की, अगर आप अमेज़ॉन पे सेल करने के साथ साथ सेपरेटली अगर आप अपनी वेबसाइट पे शॉपिफाई पे या वू कॉमर्स पे सेल कर रहे हैं तो इन दैट केस Amazon would be able to ship your goods or products to your customers from their warehouse facility to your customer doorstep। तो आपके अंदर आपको यहाँ पे ये एडवांटेज हासिल है। लोअर शिपिंग रेट्स, यहाँ पे आपके शिपिंग रेट्स आपको कम पे करने पड़ रहे हैं क्योंकि स्टॉक आपका जो है वो FBA है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में मौजूद है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स, एडिशनल फीस आपको पे करनी पड़ रही है बिकॉज यू हैव टू पे फॉर द स्टोरेज फ़ी, जो रेगुलर बेसिस पे अमेज़ॉन आपके अकाउंट से डिडक्ट करता रहेगा। लिमिटेड एक्सेस टू इन्वेंट्री, आपकी जो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ा है, आइदर यू आर लिविंग इन अ डिफरेंट स्टेट और अ डिफरेंट सिटी, इवन इन अ डिफरेंट कंट्री, तो यू हैव अ लिमिटेड एक्सेस टू योर स्टॉक। टैक्स ऑब्लिगेशंस हैं, हर स्टेट के हर कंट्री के अपने टैक्स रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करना है। प्रिपेयरिंग प्रोडक्ट्स, आपने अपनी प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करना है बिफोर शिप टू अमेज़ॉन वेयर हाउस, जिसमें प्रॉपर उसकी लेबलिंग है। FBM, अब FBM को देखते हैं कि हैंड्स ऑन फुलफिलमेंट, यानी यहाँ पे आपको सारी फुलफिलमेंट खुद करनी है। FBA में फुलफिलमेंट अमेज़ॉन कर रहा था, अमेज़ॉन पिक पैक एंड शिप कर रहा था कस्टमर को, यहाँ पे आपने ये सारे काम खुद करने हैं। फ्यूअर अमेज़ॉन फीस, यहाँ पे आपकी फ़ीस कम है, आपको कम फीस पे करनी है बिकॉज यू हैव योर ओन लॉजिस्टिक्स इन प्लेस, यू हैव योर ओन स्टोरेज फैसिलिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइम, यहाँ पे आपको प्राइम सेलर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि FBA में आप ऑटोमेटिकली प्राइम एलिजिबल होते हैं। स्लाइटली हायर मार्जिन, यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू FBA बिकॉज स्टोरेज फीस और दूसरी फीस आपकी कम है। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप यानी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। नॉट ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर प्राइम। बाय बॉक्स इज हार्डर टू विन because you first you have to become a prime, then you would be able to win a buy box। overhead costs हैं इसके अंदर। मल्टी चैनल फुलफिलमेंट इज प्राइसी, अगर आप डिफरेंट आप अमेज़ॉन पे भी सेल कर रहे हैं और आपकी अपनी वेबसाइट्स भी हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टी चैनल फुलफिलमेंट के लिए अमेज़ॉन को एडिशनल फीस पे करनी होगी, जबकि सेम चीज़ आप अमेज़ॉन FBA के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे आपको पे करना है फॉर MCF।
सो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे FBA और FBM के। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FBA एंड